नमस्कार। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने लोग अर्श से फर्श का सफर किए और कितने लोग फर्श से अर्श का सफर किए। कई जगहों पे पुलिस के द्वारा निर्दोषों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया और कई जगह ऐसे हुए कि जो बड़े बड़े इस माफिया को वो लोग अपने गोद में बैठा करके उनको और ज्यादा फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित किया। अक्सर आप सुनते होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं दारू और शराब पकड़े जाते हैं और उसमें ऐसे कमजोर कड़ी को पकड़ के ठूस दिया जाता है और उसके बड़े कड़ी को हमेशा ही बचा लिया जाता है। ऐसी घटनाएं लगातार हर जगह देखने और सुनने को मिलता है। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली थाना क्षेत्र के फुलार पंचायत में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी हकीकत भी पुलिस के जांच के बाद ही सामने आएगी। हर इंसान अपने आप को निर्दोष पहले कहता ही है, लेकिन पुलिस अगर सही तरीके से जांच करे तो दोषी सामने जरूर होगा। लेकिन पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए छोटी कड़ियों को पकड़ के अपना चेहरा, अपना वर्दी साफ रखना चाहता है। ऐसा ही कुछ घटना है। घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। कहाँ घर है आपका? फुलार। क्या कुछ घटना हुआ है? और आप ये घटना जो भी है, ऐसी बातें कभी भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि कैमरा में जो आप एक बार बोल देते हैं वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये कभी आप प्रमाण के रूप में भी इसको दिखा सकते हैं। तो आप जो भी बोलिएगा सच बोलिए, ताकि आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो साबित हो कि वो सही है या गलत है। जी, कल 25 तारीख के डेट में करीब 8 बजे जी। हम यहाँ पर नहीं थे, मुजफ्फरपुर थे। मेरे दुकान पर वैशाली थाने की गाड़ी आई और गाड़ी लगा के और सीधे उधर गाछी की तरफ उधर गए। उधर मेरे दुकान से 500 मीटर की दूरी पर उनको दारू वगैरह कुछ जो भी सामान वो मिला, और मिलने के बाद वो 1-1.5 घंटा खोजे। उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद आए और जिसका सामान था उसके घर पर नहीं गए और मेरे घर पर चल गए। और घर पर जाके वो अपना वहाँ भी खोज-वोज किए। वहाँ तो हम तो कुछ करते नहीं है, तो मेरे यहाँ क्या मिलेगा, कुछ मिला-उला नहीं। उसके बाद हमको कॉल गया तो हम उनको फ़ोन किए कि सर मेरे घर पर गए थे। तो हम बोले कि हम सनोज बोल रहे हैं फुलार से, तो मेरा फ़ोन को काट दे रहे थे। ठीक है। फिर हम 1 घंटा बाद हम किए और बोले कि सर मेरा फ़ोन को काटिएगा नहीं। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सर फ़ोन को काटिएगा नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। आप घरे गए थे? तो हाँ गए तो थे। तुम पर कई गो केस है? हम कहली कि हमरा पर केस तो है, पहले थोड़ा बहुत करते थे, उसका केस है, लेकिन ये वर्तमान में हम नहीं करते। हम कोर्ट को भी आवेदन दे चुके हैं, जनप्रतिनिधि को भी दे चुके हैं। ये सब हमको छोड़ा हुआ 4 साल हो गया। तो बोला कि ठीक है। हम कहली कि इस पर जांच करके इस पर प्रक्रिया किया जाए। माल मेरा नहीं है, हमारा जितना ज़मीन का रखवा है दुकान का, उसमें सीसीटीवी कैमरा हम लगाए हुए हैं। उसमें रास्ता है, बहुत सारा लोग उसमें लेके जाता है। जब रास्ते हैं तो बहुत लोग लेके जाएगा दारू शराब वगैरह। सीसीटीवी मेरा कैमरा चेक कीजिए। यदि हम दोषी पाएंगे तो हम पर 5-5 एफआईआर कीजिए। एक काहे कीजिएगा, 5-5 कीजिए, हम दोषी पाएंगे तो। उस बात को गड़बड़ाने लगे, बोले कि ठीक है। फिर हम प्रेशर देने, हम बोले कि आपको जांच करने में क्या जाता है, जांच करके तो देखिए, है जांच करने में क्या जाता है। तो बोले कि ठीक है देखेंगे। और अभी तक लोग कोई जांच का उनका कोई टीम उम आया नहीं जांच के लिए। तो इस प्रकार से आप देखें तो जगह जगह पे ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर परेशान किया जाएगा तो प्रशासन ही एक ऐसा लास्ट कड़ी बचता है आम इंसान के लिए, जहां लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। अब देखिए कि ये घटना जो है इनके साथ घटती है, ये पूर्व में इस तरीके का कृत्य किए हुए हैं, इसलिए ये अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए अपने दुकान के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे हैं। ये 2 अलग अलग तरह का व्यापार करते हैं जिससे इनका जीविकोपार्जन हो सके। अब ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, इससे यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कोई इतना खुल करके प्रशासन को डायरेक्ट बोलता है कि आप इस पे जांच करें, तो ये अंदेशा लगाना बिल्कुल ही जायज होगा कि शायद ये निर्दोष हों। लेकिन फिर भी ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस गुप्त सूचना के आधार पे आप इस तरीके का कार्य करते हैं, ये सराहनीय है। लेकिन निर्दोष लोगों के घर पे जाकर के, जिनके घर में बहू बेटियां हैं, उनके घर में घुस करके आप बिना किसी नोटिस का छापामारी करते हैं, उससे में आपको कुछ बरामद नहीं होता है, तो या तो आपका गुप्त सूचना देने वाला जो है वो निठल्ला है, या फिर यूं कहे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अलग तरह का दबाव था जिसके वजह से आप किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है
पुलिस प्रशासन अपनी सफाई में या निर्दोषों को बचाने के लिए अपनी वर्दी का सही इस्तेमाल करेगी। आप जो कैमरा लगवाए, क्या डर था आपको कि आपने कैमरा लगवाया? हमने कैमरा लगवाया कि इस काम सबसे मुक्ति ले लिए हुए हैं, हम साफ सुथरा जिंदगी जीना चाहते हैं। हम जान रहे हैं कि गांव में वो अपना आपसी रंजिश के कारण चाहे जो भी वो होगा उसके चलते हमको लोग फंसाएगा, तो अपना चेक करेगा प्रशासन आके कि हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो हर चीज़ मेरा प्रमाण चेक कर सकता है। पूर्व में जो आपके साथ इस प्रकार की जो एफआईआर हुई है, क्या आप उसमें जेल भी गए हैं? हाँ, जेल गए हुए हैं। अभी क्या केस वो चालू है? केस चालू है, केस अभी चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो चालू होगा। अभी तो जे- आप उसमें जेल जा चुके हैं। जेल जा चुके हुए हैं। तो जेल में प्रशासन इसीलिए रखता है कि व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए, वो अपने आप को सही करने का एक चांस ले, और इसी चांस को ये भुनाने में लगे हुए हैं फुलाड़ पंचायत के सनोज जी, जो चाहते हैं कि उस दलदल भरी जिंदगी से उबर करके कुछ अपना रोजी रोजगार करके खुद को सुरक्षित और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। यहाँ पे ये सारे ग्रामीण उपस्थित हैं, यहाँ सब सारी बातें इन लोगों के सामने हो रही है। अगर हमारे कैमरामैन कैमरा को जरा घुमाए तो देखें यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। अगर ये बात झूठ है तो मैं खुलेआम इस कैमरे पे बोल रहा हूँ, माइक हमारे हाथ में है, कि अगर किसी को लगता है कि ये जो सनोज जी बोल रहे हैं ये झूठ और गलत है तो वो आए और अभी इस कैमरा पर आकर के बोले कि नहीं, इन्होंने जो बोला वो झूठ है। तो क्या इसी प्रकार से पुलिस भी आकर के यहाँ पे इंक्वायरी नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन प्रशासन हमेशा किसी न किसी दबाव में होता है। अपने साख को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाना ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इसमें भी शायद ऐसा ही होता दिख रहा है। हालांकि हकीकत क्या है ये भी जांच के बाद सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे खबरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।